अच्छा, हमारे ना 3 टेंसेस हो चुके हैं बेसिक। मैंने शुरू में बताया था कि टेंसेस 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हर एक की और टाइप्स 4 होती हैं, इंडेफिनेट, फिर वो प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, तो 3 इंडेफिनेट के बन गए। कंटिन्यूस के भी 3 टाइप हो गई, और परफेक्ट की भी, और परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इस तरह 12 बनते हैं। बेसिक टेंसेस 3 ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और जो आगे हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, वो टाइप्स हैं। तो हमने अभी 3 टेंसेस कर लिए हैं, लेकिन एक टाइप की है उनकी, इंडेफिनेट टाइप के तीनों कर लिए। अब हमने करनी है कंटिन्यूस टाइप के 3, फिर करेंगे परफेक्ट टाइप के 3, और फिर करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप के 3, तो 12 पूरे हो जाएंगे। तो अभी समझो 3 हो चुकी हैं, क्योंकि इंडेफिनेट टाइप के तीनों कर लिए। और अब हमने करने हैं जी कंटिन्यूस टाइप के तीनों। तो पहले सबसे क्या लिखते हैं जी, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका क्या मतलब होता है जी, टेंस का मतलब ज़माना या फेल, प्रेजेंट मतलब हाल, फेल हाल, और कंटिन्यूस मतलब जारी। सबसे आसान तरीन टेंस अगर मैं बोलूँ ना तो वो ये है। ठीक है, इसकी रीज़न भी बताऊंगा। सबसे आसान तरीन टेंस कंटिन्यूस के तीनों ही, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों ही आसान है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं। ठीक है, पहचान इसकी क्या होगी, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा काम जो है जारी है, मैं काम लिख रहा हूँ, मैं सबक याद कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, रहा, रहे, रहे वगैरह आता है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है। समझ आ गई, इसकी पहचान हो गई। है, हूँ, हैं, ये तो प्रेजेंट की पहचान। रहा, रहें, रहा, रहे, ये सारे कंटिन्यूस की पहचान है। खाना खा रहा हूँ है, ये तो प्रेजेंट में होता है ना, था, थी, पास्ट में, गा, गी, गे, फ्यूचर में। रहा जो इंडिकेट कर रहा है, ये कंटिन्यूस को इंडिकेट कर रहा है कि काम हमारा जारी है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला हमने लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन। अच्छा, अब जो पहले था कि इंडेफिनेट में वो किसी में हेल्पिंग वर्ब लगता है, किसी में नहीं लगता, कन्फ्यूजन होती थी ना इंडेफिनेट के कि डिक्लेरेटिव में नहीं लगता, ऐसे ही इसका इजाफा हो गया प्रेजेंट डेफिनेट में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बाकी सब में डू डज हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ऐसे ही इसका इजाफा नहीं। और पास्ट इंडेफिनेट में कि जो डिक्लेरेटिव है उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है उसमें डिड आ जाएगा, तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। यहाँ ऐसा कोई मसला ही नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनेट की तरह है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब असाइन करने, हेल्पिंग वर्ब इसके 3 हैं, एम, इज, आर। और वर्ब सबसे आसान तरीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है जी, आई एन जी। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है। अब देखो एम, एम किसके साथ लगता है, पढ़ती आई हो आज तक इंग्लिश, किसके साथ एम देखा है, किसके साथ पढ़ा है एम, आई एन। किसी और के पास एम पढ़ा है, सिर्फ आई के साथ। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, या सिंगुलर नेम, कोई सिंगुलर नेम आ गया, जैसे असलम आ गया, अली आ गया, अहमद आ गया, अली एंड असलम 2 आ गए, तो 2 के साथ सिंगुलर तो नहीं ना रहता, वो फिर प्लूरल आता है। प्लूरल क्या होता है, आर, वही के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, फर्स्ट पर्सन में वही के साथ, सेकंड पर्सन में यू के साथ, थर्ड पर्सन में दे के साथ, या फिर प्लूरल नेम, प्लूरल नेम। समझ आ गई। अब करते हैं जी हम इसका डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या होता है जी, ये बुक्स थोड़ा पीछे करो, बयानिया। डिक्लेरेटिव क्या होता है जी, बयानिया। इसका फार्मूला सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप भी लगता है ना। तो एग्जांपल देखो जी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और दूसरा जी, अली स्कूल जा रहा है। तो ये फार्मूला लगाओ, पहले सब्जेक्ट मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब आई का, एम वर्ब जाना गो, और गो के साथ क्या लगाना है, आई एन जी, आई एम गोइंग, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल, आगे फुल स्टॉप। अली स्कूल जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है जी, अली, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब इसी का हम करते हैं जी नेगेटिव। नेगेटिव देखो, नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, मनफी, जिसमें क्या आ जाता है नहीं। फार्मूला वही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि मनफी आता है तो नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। हाँ, तो यहाँ पे हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। दूसरा, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किए हैं, बाकी वही फार्मूला है। सब्जेक्ट क्या है इसमें जी, वही क्या, हेल्पिंग वर्ब आर, आगे नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपकी इंग्लिश यू, और यू के साथ आर लगता है, कभी इज नहीं पढ़ा होगा आपने, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद आ गया जी इंट्रोगेटिव। क्या आ गया, इंट्रोगेटिव क्या होता है जी, क्या होता है, सवालिया। इसका वही दो होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल। सिंगल क्या होता है, शक वाला होता है, जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। सब्जेक्ट होता है ना, तो यही फार्मूला होता है। नॉट तो इसके लिए है ना, मनफी के लिए नॉट, अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लो, हेल्पिंग वर्ब बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और मार्क कौन सा आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो लिखो जी, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा, क्या वो सब स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं का हेल्पिंग वर्ब एम, तो एम बाहर निकालो, एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, एम आई गोइंग टू स्कूल। क्या वो सब स्कूल जा रहे हैं, वो सब दे होते हैं, दे के साथ क्या लगता है, आर दे, आर दे सब है तो आल भी लगाओ, आर दे आल गोइंग टू स्कूल। आल की इंग्लिश भी तो लिखनी है ना, आर दे आल गोइंग टू। ठीक है, अब आते हैं जी डबल इंट्रोगेटिव पे। किस पे आते हैं, डबल में आपको पता है क्या होते हैं जी, डबल सवालिए होते हैं, जिसमें WH वर्ड आ जाता है शुरू में, बाकी वही फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब जी, फिर सब्जेक्ट जी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। लिखो, मैं खाना क्यों
खा रहा हूँ। अब मैं थोड़े चेंज कर रहा हूँ। स्कूल 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 बहुत सीख लिया, अब थोड़ी नए नए चीज़ें भी सीखें। मैं खाना क्यों खा, क्यों वर्ड आ गया डब्ल्यू एच की इंग्लिश बनाओ जी। वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है एम, और सब्जेक्ट आई। वाई एम आई, खाना खाना की इंग्लिश क्या होती है ईट। वाई आई एम ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है जी फूड, क्वेश्चन मार्क। दूसरा अली कहाँ खेल रहा है। कहाँ की इंग्लिश डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ है ना, वेयर। अली के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वेयर इज अली प्लेइंग। बस ख़त्म क्वेश्चन। उसके बाद आ गया जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या आ गया जी, यानी इसमें सवालिया भी होता है तर्ज और मनफी भी होती है, सवालिया भी और इंट्रोगेटिव मनफी सवालिया। तो इसका बस वही सारा फार्मूला यही होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या होता है डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी हेल्पिंग वर्ब है, तो दो हेल्पिंग वर्ब कभी भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते, इस वजह से उसे सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क कौन सा आएगा। अच्छा जी, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये डबल इंटरोगेटिव है या सिंगल है सिंगल है। सिंगल में डब्ल्यू एच वर्ड तो नहीं ना होता, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसका एम, एम आई नॉट स्टडी होता है ना, पढ़ाई करना स्टडी, एम आई नॉट स्टडीइंग, बस ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। दूसरा अहमद क्यों किसी को पैसे नहीं दे रहा है। अहमद क्यों किसी को पैसे नहीं दे रहा है, क्यों डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। डब्ल्यू एच वर्ड की इंग्लिश क्यों की वाई। अहमद है, अहमद का हेल्पिंग वर्ब इज, वाई इज अहमद नॉट देना की इंग्लिश गिव। वाई इज अहमद नॉट गिविंग, क्या नहीं दे रहा मनी किसी को, टू एनीवन, किसी को एनीवन इंग्लिश होती है। वाई इज अहमद नॉट गिविंग मनी टू एनीवन। समझ आ गई।